हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाइट वॉचमैन पॉडकास्ट। आज का जो हमारा एपिसोड है वो है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर हम बात करेंगे। मैच नंबर 23 एंड 24। एंड हमारे साथ है कमल भाई। क्या हाल चाल? बस मोहित, क्या हाल है यार? कैसे चल रहा बस वर्ल्ड कप चल रहा है अभी तो। है? हाँ, वर्ल्ड कप भी चल रहा है। ठंड भी अच्छी चल रही है डालस में तो अभी। ठंड अच्छी, बस हम तो जैकेट पहन के, आप तो बॉस्टन वाले हो फिर भी तो थोड़ा यूज टू हो गए टेक्सास को कि नहीं हुए? ये टेक्सास को यूज टू हो गया। टेक्सास की बट गर्मी को यूज टू नहीं हुए। भले ओरिजिनली मुंबई से है बट टेक्सास की गर्मी अभी तक समझ में नहीं आई। बट ये वेदर अपने लिए ठीक है। हम तो ऐसा लाइट जैकेट पहन के भी निकल जाएंगे। तो वेदर तो बढ़िया है यार। सही है, सही है। और बताओ, वर्ल्ड कप कैसे चल रहा वर्ल्ड कप मजे आ रहे हैं, काफी है? मजा आ रहा इंटरेस्टिंग मैचेस, अप डाउन। अब तो हम ऑल मिडल मिड पहुंच गए हैं, मिड से क्या ज्यादा हो गए मैचेस, है? तो हाँ। अभी हमें थोड़ा ग्राफ और क्लियर आ रहा है कि कौन कहाँ जाने वाला है, क्या क्या हो सकता है। हम्म। तो हम्म। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो हाँ। थोड़ा अपन मैच के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपना मैच नंबर 23 है, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश, यू नो। और उसके बाद बिल्कुल। हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड। दो स्ट्रॉन्ग टीम, दोनों का अलग अलग जर्नी है, कैसे पॉइंट्स टेबल पे कहाँ रीच करते हैं। तो चलो थोड़ा बात करते हैं साउथ अफ्रीका बांग्लादेश। तो कमल भाई, आई मीन जैसे साउथ अफ्रीका टीम खेल रही है, जैसे बैटिंग यूनिट हो चाहे बॉलिंग यूनिट हो, राइट, बोथ आर रियली स्ट्रांग। बट चलो थोड़ा बात कर लेते हैं उनकी बैटिंग पे। तो आई मीन हर मैच ऑलमोस्ट लाइक 350 400, आई मीन बहुत ही नॉर्मल हो गया है उनके लिए। और मतलब एक टाइम पे लोग टॉप फोर टीम्स बोल रहे थे, जो तो उसमें इंक्लूड नहीं करते थे इनको। मैंने इंक्लूडिंग जितना मी, दे मैंने भी बोला था कि साउथ हाँ, अफ्रीका को मैंने ना बोला था टॉप 4 में। हाँ। एंड एंड हमेशा से ये टीम मतलब स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन फिर भी हम इतना नहीं उसको बोलते थे कि समहाउ कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ये, मे बी बिकॉज ऑफ एशिया में मैच है तो ये सब होगा। लेकिन ओवरऑल आपको मतलब इसके बारे में कुछ बोलिए कि इनका क्या बैटिंग कैसे चल रहा है। यार, अगर साउथ अफ्रीका को एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना है तो ये बहरूपी है। बोलते हैं ना कि किसी और का रूप धारण करके आए हैं। तो ये बेसिकली अगर तुम देखो कि इंग्लैंड की जो 2019 की टीम है, राइट, ये उसकी तरह खेल रहे हैं। राइट, इनकी बैटिंग देखो, जैसे तुम बोल रहे हो कि अल्ट्रा एग्रेसिव मारो, ठीक है। और इनके सारे प्लेयर्स T20 स्पेशलिस्ट है। तो ये तो आई थिंक इनके दिमाग में ऐसे चल रहा है कि दो T20 के गेम्स चल रहे हैं, राइट। और दो T20 गेम्स की तरह इसको अप्रोच करो और जाके मारो वो हिसाब से, राइट। ऑब्वियसली इनके बैट्समैन फॉर्म में है तो वो हेल्प करता है, बट यही है यार। इनकी बॉलिंग, तीनों डिपार्टमेंट, चाहे इनकी बॉलिंग हो, चाहे इनकी बैटिंग हो, चाहे इनकी फील्डिंग हो, राइट, ये इंग्लैंड का 2019 का मॉडल। चाहे वो पता नहीं वो उनका वो कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं कि क्या, बट ये वो मॉडल लग रहा है 2019 का मॉडल इनकी टीम का। तो वो बहुत स्ट्रांग टीम है। और आई एम श्योर आप और बात करोगे इसके बारे में डिटेल में, बट ये मेरे हिसाब से तो वो बहरूपे है। 2019 का इंग्लैंड की टीम यहाँ आई है साउथ अफ्रीका के इसमें। बट हाँ, आई मीन और बात करते हैं डिटेल में और लोगों के बारे में, मोहित भाई। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि अग्रेसिव बैटिंग, तो हम्म। अगर हम साउथ अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर देखें और हम किसी दो चार प्लेयर को देखें, तो एक दो नाम डेफिनेटली हमारे सामने जो आएंगे, वो एक रहेगा क्विंटन डिकॉक। ऑलराइट, तो क्विंटन डिकॉक अगेन, इतना अग्रेसिव गेम, जो अपने गेम को लेके जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। और ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम कि जो इजीली 100 रीच करता है, मुझे ऐसा लगता है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत कम प्लेयर होते हैं जो इजीली 100 रीच करते हैं। हम्म। वो क्विंटन डिकॉक इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो हम अगर गेम की बात करेंगे कमल भाई थोड़ा, कि जो इन्होंने 140 balls, 174 score, 7 sixes। तो हम्म। थोड़ा इसके बारे में क्या बोलते हो आप, कि क्या यार, इनिंग है ये? ये ये वही है ना, अगेन बात वही आ जाती है
कि T20 स्पेशलिस्ट है, राइट? आई नो 50 ओवर गेम है, फिटनेस जैसे तू बोल रहा था, फिटनेस फिटनेस काफी मायने रखता है ये इसमें। अगर आपको 50 ओवर खेलने हैं, 100 ओवर खेलने हैं, प्लस कीपर है, राइट? कीपिंग को हम इनकी कीपिंग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छे कीपर है, राइट? तो 100 पूरी 100 ओवर, राइट? जैसे अब ये मैच में 25 ओवर तो बंदे ने खुद ही सिर्फ बैटिंग कर ली है, ओवरऑल उसने लंबी खेली है, तो मतलब ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द गेम वो एक्टिव था, राइट? तो फिटनेस आ जाती है। सो ऑल दो विराट कोहली और कुछ लोगों का जो है हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, इनका इंडियन लोगों का नाम काफी आता है, बट ये कम फिटनेस नहीं है इनकी। डेविड मिलर देख लो या क्विंटन डिकॉक देख लो, इनकी भी फिटनेस वही लेवल पे है। या तो आई आई कम्प्लीटली एग्री कि क्विंटन डिकॉक काफी एक एक्चुअली अंडररेटेड बंदा है, राइट? वर्ल्ड क्रिकेट में देखोगे तो उसका नाम इतना नहीं आता है, बट बहुत बहुत अच्छा बंदा है। और उसका उसके जो ये फ्लिक शॉट्स है, जो तो पुल बोल रहा था, और ये फ्लिक करता है। हमने भी एक दो मैचेस डैलस में देखे थे उसके, वो मैंने भी एक मैच देखा था जिसमें 100 मारा था उसने। ये जो फ्लिक पे फ्लिक, 6 पे 6 मारा जा रहा था, नेक्स्ट लेवल है। बट क्लासन क्लासन क्विंटन डिकॉक तो है ही। यही है ना, एक खासियत है इनके बैटिंग लाइनअप की, राइट? क्विंटन डिकॉक से लेके वैंडरडुसन से लेके माकरम से लेके क्लासन से लेके मिलर, मार्को यानसन। बट क्लासन अगेन, हमने पहले भी बात की, बट क्लासन के बारे में कुछ बोले यार थोड़ा। क्लासन, जैसा बिल्कुल आपने कहा कि हमने यहाँ देखा, क्लासन को भी हम्म, यहाँ मेजर लीग में हमने देखा कि कैसा इवन अगेंस्ट अगेन राशिद भाई हम्म, who is was the main bowler. I mean, लोग, I mean that's why we see the comments from every experienced guy कि ये बेस्ट प्लेयर है टू प्ले स्पिन ऑफ करंट जनरेशन, या बिकॉज वो इतना बढ़िया खेल रहे हैं स्पिन को। और आप स्कोर देखोगे तो वो ऐसा नहीं कि स्लो डाउन हो रहा है कहीं। आई मीन, हाँ, ही इज टेकिंग द चांसेस, ही इज टेकिंग द शॉट्स, और एकदम स्मूथली, लाइक विदाउट गिविंग एनी चांसेस टू बॉलर्स। इतना सही बैटिंग, आई मीन डेफिनेटली क्लासन इज वन ऑफ देम। एंड देन थोड़ा जैसा आपने मिलर के बारे में बात किया, मिलर का तो अब रोल ही वैसा है कि आओ इन दी एंड, टीम अगर मुसीबत में है तो आपको संभालना है, नहीं है अगर सब अच्छा चल रहा है तो जस्ट गो विद इट, अपना T20 गेम खेलो और जितना हो सके उतना स्कोर करो। एक एक और चीज अगर जस्ट नोटिस करे, राइट? क्विंटन डिकॉक है, उनके ओपनर्स चेंज हुए। टेम्पा बाउआ, आई थिंक वो बीमार वगैरह थे तो ये मैच में नहीं खेल पाए, राइट? तो रीजा हेंड्रिक्स उनकी जगह पे आए। रीजा हेंड्रिक्स ज्यादा बना नहीं पाए इसमें, बट फिर वैंडरडुसन, अगेन वैंडरडुसन भी बना नहीं पाए, राशि वैंडरडुसन बना नहीं पाए। बट जस्ट ओवरऑल अगर तुम देखोगे साउथ अफ्रीका का पिक्चर, राइट? क्विंटन डिकॉक एक अग्रेसिव रोल लेते हैं, टेम्बा बमुआ अगेन स्टेबल प्लेयर है, रीजा हेंड्रिक्स भी वही मोड पे है। तो एक अगर क्विंटन डिकॉक अगर अग्रेसिव हो जाता है तो टेम्बा बमुआ रोटेट, रीजा हेंड्रिक्स रोटेट करते रहेंगे। फिर आते हैं वैंडरडुसन, उनका भी यही रोल है कि एक स्टेबल रहो, रोटेट करो रोटेट करो। वो भी अग्रेसिव एनी टाइम हो सकते हैं, बट वो भी रोटेट करते हैं। माकरम, वो भी दोनों गेम्स खेल सकते हैं, कि रोटेट भी कर सकते हैं, अग्रेसिव भी खेल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो और उसके बाद क्लासन, मिलर, मार्को यानसन, अगर वो तीन बंदे आपके बचे हैं और आपको 15 ओवर बचे हैं, विच मीन्स उनको लाइसेंस है, जाके मारो, राइट? बट उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि उनको स्टार्ट अच्छी मिले। 35 ओवर तक ये तीन बंदे आए ना, राइट? इसमें वैंडरडुसन और माकरम का जो रोल हो जाता है ना, वो बहुत एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर तुम देखोगे, राइट? ये हिटर्स है, टॉप में तुम्हारा हिटर है क्विंटन डिकॉक और नीचे तीन हिटर है, बट ये बीच के जो लोग हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर। बट अगेन ये जस्ट मेरा थॉट प्रोसेस है कि वाइल हम क्विंटन डिकॉक और क्लासन, मिलर, मार्को यानसन, इनके बारे में बात करेंगे, हमको वैंडरडुसन और मार्करम को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ये तो चलो यार, मोहित, इनकी बैटिंग की बात हो गई। ये तो और आई मीन आई डोंट थिंक यू नो बांग्लादेश की बॉलिंग में उतना पोटेंसी था कि कुछ वो भी कर पाए। बट सेकेंड इनिंग चालू हुई, फिर आगे बताइए, आपका थॉट बताइए सेकेंड इनिंग के बारे में, बांग्लादेश की या बैटिंग।
बांग्लादेश की बैटिंग देखो तो एकदम वो बोलते हैं ना ताश की पत्तों की तरह। एक्सेप्ट वन गाय जो महमदुल्लाह जो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है, ये मैंने सीरीज में देखा है हम्म। थोड़ा, उनका जो फॉर्म है ही इज इन डेफिनेटली गुड टच, और जैसे ही उन्होंने अंडर प्रेशर 100 बनाई है इन दिस गेम, राइट, आई मीन वो काफी मैटर करता है, बूस्ट करता है टीम को, बट ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस वो नहीं हो पा रहा है। तो बिकॉज शाकिब का चलना भी बहुत जरूरी है, आई मीन एज अ लीडर एंड एज अ एक्सपीरियंस्ड गाय, अगर बिल्कुल वो भी नहीं हो रहा है तो ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। बट एक एक अगर महमदुल्लाह आई थिंक लास्ट मिनट उनको स्क्वाड में लेके आए। वो ओरिजिनली भी शायद कुछ तो ऐसा चल रहा था कि वो ओरिजिनली नहीं थे, कोई इंजरी हुई, उसकी वजह से महमदुल्लाह स्क्वाड में आए, ऐसा कुछ तो हुआ है। बट अगेन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बॉलिंग यार, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग कैसे नहीं बात कर रहे हैं? ट्रेडिशनली जो उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, बॉलिंग के बारे में बात कर रहे हैं मोहित भाई। सेम, आई मीन जैसा आप बोल रहे हैं कि फिटनेस जहाँ बैटिंग में है वहाँ बॉलिंग में तो डबल लगता है, राइट। तो आप क्योंकि बिकॉज वी सी बैटिंग, क्योंकि हम क्रिकेट को ज्यादा बैटिंग टूवर्ड्स करते हैं, बट बॉलिंग का हम्म, डेफिनेटली बड़ा रोल रहता है। तो उनके रबाड़ा हो गया, बिल्कुल। कोटजे हो गए, तो आई मीन डेफिनेटली, और उसके बाद थोड़े वो स्पिनर भी उनके, हालांकि मैं नहीं बोलूंगा कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिनर, बट वो अपना रोल एटलीस्ट वो जानते हैं, तो समझ रहे हैं कि शमशी हो चाहे महाराज हो, आई मीन वो अपना रोल जानते हैं। और अगेन द बॉलिंग इज, बॉलर जो आपने दो तीन नाम गिनाए वो तो बैट्समैन में भी इंक्लूड कर रहे हैं। येंसन, बिल्कुल। राइट, आई थिंक एक टेंशन मैच में उन्होंने 70 कुछ मारा था, राइट 70 आई कुछ मारा बिलीव। था, हाँ 70 कुछ मारा था। 30 35 बॉल में 70 मार के गए थे। बिल्कुल। यही तो स्ट्रेंथ है ना, यही यही स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ उनकी। है, बट आई मीन उनका यार डेफिनेटली। स्पिनर्स की हम बोल रहे हैं कि क्वालिटी नहीं है। हाँ, अगर आप इंडियन स्पिनर्स को बेंचमार्क रखोगे तो उतनी नहीं है। बट डिसेंट स्पिनर्स हैं फॉर, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो या कोई भी और दूसरी टीम, उनके आगे ये स्पिनर्स डिसेंट है। तो उनके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि जब इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच होगा, ऑब्वियसली वो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, देखेंगे क्या होता है। बट और बिल्कुल, कुछ मोहित भाई ये मैच के बारे में? नहीं बिल्कुल, आई मीन जैसे आपने अभी जस्ट कहा कि मैं आज ही किसी का तो इंटरव्यू पढ़ रहा था, एंड ग्रेम स्मिथ ने सेम बोला है, बिकॉज अब दे आर ऑलमोस्ट एट इक्वल लेवल। तो या अभी स्टेज इज सेट फॉर साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, आई वाज ओ लाइक या यस, दैट्स ट्रू बिल्कुल कि फाइट ऑफ इक्वल्स अभी तक तो वर्ल्ड कप में जो दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई मोहित भाई, बोलो आगे बढ़ते हैं फिर दूसरी मैच में। कौन सी है दूसरी बिल्कुल, मैच? अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं मैच नंबर 24। अगेन अनदर बिग टीम, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया, हमने देखा, अब साउथ अफ्रीका का जर्नी ऐसा था कि दे आर, आई मीन दे आर गुड, दे आर प्लेइंग गुड, दे आर इन फॉर्म, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं था, राइट। फर्स्ट दो हम्म मैचेस में बिल्कुल उनका क्लिक्स नहीं हो रहे हैं, या जो भी हम्म रीजन है, हालांकि हम हमेशा मानते हैं, हमेशा हम ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करते हैं टॉप फोर में, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि जब वो कम बैक करते हैं या जो भी उनका माइंडसेट रहता है, एज अ ओवरऑल जो हमने पास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा है कि हमेशा वो ऊपर आते हैं। और मुझे लगता है दिस वाज द मैच ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में लेके आया है। और जो उनके मल्टीपल बैट्समैन, राइट, हम अभी बात करेंगे एक के बाद एक। तो आई मीन स्टार्टिंग विद वार्नर, राइट, हम हम्म हमेशा से जानते हैं कितने बड़े प्लेयर हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, राइट। कुछ भी उनके लिए अनअचीवेबल नहीं लगता है, क्योंकि वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग क्लासिक बैट्समैन, सब शॉट्स खेलते हैं, सब टाइप के सिचुएशन समझते हैं, पिच समझते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अ बिग 100, आई मीन यू नो बिल्कुल। तो कमल भाई आप क्या बोलते हो कि वार्नर का हम देखें कि स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है इतना क्लिक्स, और बट उनका मुझे लगता है स्टार्टिंग से ही ऐसा है, बट आप थोड़ा कुछ बताइए उनके बारे में। वार्नर का स्टार्टिंग से, आई मीन वार्नर खेल रहे थे, ऐसा नहीं नहीं खेल रहे थे। उनका बाकी जो बैट्समैन है वो थोड़े क्लिक नहीं हो पा रहे थे शायद। बट बट आई थिंक यू आर राइट, ये मैच एक ऐसी थी कि सारे उनके बैट्समैन फॉर्म में आ गए। चाहे वो वार्नर तो खैर खेल ही रहे थे, चाहे वो लबशेन हो या स्टीव स्मिथ हो, उन्होंने भी 50 मारी है ये मैच में।
राइट, और ऑब्वियसली मैक्सवेल, तो हर एक बैट्समैन उनका खेल के गया, हर एक बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करके गया। दिस ऑलमोस्ट बोलते हैं ना कि ये एक परफेक्ट मैच था उनके लिए, सारे लोगों को वापस फॉर्म में लेके आने के लिए और एक मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। क्योंकि जैसे आपने बोला कि 2 मैचेस हार चुके थे, उनका थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा उनका कॉन्फिडेंस ऐसा पूरी तरह से डाउन था, बट बाहर से लोग जो बात करते हैं ना, वो काफी बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्या होने वाला है, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बट आई थिंक ये मैच और थोड़ा मोमेंटम उनके तरफ लेके आया है, जो बहुत जरूरी है। बट रन फीस थी यार, ये बोलते हैं ना कि नेदरलैंड बेचारों को कूट दिया यार, ये लोगों ने कूट दिया। और क्या बोले अभी इसके बारे में, मतलब 40 बॉल में बंदा 100 मार के जाए। और उसकी एक बैक स्टोरी भी है। मोहित भाई, थोड़ी बैक स्टोरी के बारे में बताओ यार, मैक्सवेल की जो बैक स्टोरी है, जो 100 के पीछे है थोड़ी। हाँ कि मैक्सवेल ने खुद भी कहा आई थिंक एक इंटरव्यू में कि उनका वो बोलते हैं ना, इच्छा नहीं होती कि यू गो एंड यू प्ले, और वैसे कि ही वाज टायर्ड एक्चुअली या बिफोर द मैच, बिकॉज ही इज सो बिग प्लेयर, तो उनको तो एक्सक्लूड वैसे कर नहीं सकते हैं, बट उन्होंने बताया कि वो रात मतलब एक दिन पहले अपनी फैमिली के साथ थे एंड ही वाज नॉट एबल टू गेट इनफ स्लीप रात को, बिकॉज वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो आई मीन डेफिनेटली एंड देन कमिंग बैक एंड देन मेकिंग दिस 100 आउट ऑफ 44, हमारा फास्टेस्ट 100 देखी है हमने, राइट? फास्टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और कप, या मैक्सवेल का तो वही है ना कि ऐसे बोलते हैं कि देर आर सम प्लेयर्स कि जो जो अगर खेलेगा तो वो पूरा साइड वन साइड हो जाएगा। वो मैक्सवेल डेफिनेटली वन ऑफ द प्लेयर है, बिकॉज ही इज नॉट फियरफुल कि क्या हो रहा है, क्या होगा, मैं परफॉर्म कर, ही जस्ट गो विद द फ्लो। ऐसा भी नहीं, आप देखोगे तो हर मैच में ही इज प्लेइंग दैट रिवर्स स्वीप और सब शॉट्स, मतलब आई एम हु आई एम वैसा वाला बात है मैक्सवेल का। मैक्सवेल अगर देखोगे तो वो अगेन तीनों जगह पे कंट्रीब्यूट करते हैं, बैटिंग में है, नीचे आके, और इंडियन पिचेस में स्पिन जरूरी है, और उनकी फील्डिंग तो कोई बात करने की ये नहीं है, सबको उनकी फील्डिंग के बारे में पता है। बट बॉलिंग में भी ज्यादा कुछ बोलने की है नहीं गुंजाइश इसमें। जैम्पा ने अगेन सेकंड टाइम 4 विकेट लिए हैं, तो उनके बॉलर्स भी ठीक ठाक फॉर्म में है। जैम्पा फॉर्म में है, अच्छा है, बट आई थिंक पैट कमिंस हो या जॉश हेजलवुड हो या मिचेल स्टार्क, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनका रिदम थोड़ा लैक कर रहे हैं रिदम को थोड़ा। बट जैसे हम कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो कोई टीम, आई डोंट थिंक कोई भी टीम उनको अंडर एस्टिमेट करने वाली है, राइट? ऑल्दो लॉसेस हुए हैं, थोड़े फॉर्म में अब मोमेंटम आ रहा है, तो उनको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते। बट ये ओवरऑल आई थिंक यही था यार। 2 मैच हमने कवर की, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड। रन फीस्ट थी, दोनों मैच ही रन फीस्ट थी। फर्स्ट ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड के लिए वो ऐसे लग रहा था दोनों टीमें वीडियो गेम खेल रही हैं, वो चीट मोड पे डाल के उड़ाते जाओ उड़ाते उड़ाते जाओ, वही कर रहे थे वो लोग। और तो अब हम बात करेंगे जो प्लेयर्स, जो ट्रेविस हेड, हाँ, जैसा कि हमने देखा कि थोड़े दिन पहले ही आए हैं, और वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये जब आएंगे तो टीम का थोड़ा रिदम आएगा, और वो डेफिनेटली आ चुका है। तो ट्रेविस हेड अगेन बिग प्लेयर ऑफ टेस्ट मैच, उनको काफी सालों तक ही इज बिग, बट कभी चांस इतना मिला नहीं कि मे बी टेस्ट खेलते हैं, बट देन वन डे ही सडनली गेट्स ड्रॉप। सो उनका जर्नी भी मुझे बहुत अमेजिंग लगता है, एंड डेफिनेटली ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कप। तो बिल्कुल बिल्कुल मोहित भाई, बट ऐसा है ना कि ये मैच जो हो रहा है, हुआ है ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड का, राइट? आई थिंक उस क्या बोलते हैं उसको, उस मैच से जस्ट पहले 2-3 दिन पहले ही, या कुछ एक आध दिन पहले ही वो आए हैं। तो आई डोंट थिंक वो अभी तक खेलेंगे, वो उन्होंने खेला नहीं है मैच। बट इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो न्यूजीलैंड के मैच में कैसे आते हैं, क्या उनको टीम में लेते हैं कि नहीं। बट यही था यार, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश, एंड देन यू नो
ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड का ये जस्ट रिव्यू था। तो आई थिंक यहाँ पे खत्म करते हैं मोहित भाई, और कुछ तो है नहीं बात करने के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल। से जस्ट एक गुंजाइश है, तो अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो मोहित भाई, मिलते हैं फिर। बिल्कुल। थैंक यू।